क्या तुम नल्ले लोग जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, बस्सी को देखते हो और कुछ कुछ लोग तो गुजराल को भी देखते हैं। खैर, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं देखती हूँ एक लेजेंड आदमी को, मतलब एक ऐसे कॉमेडियन जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही काफी है लोगों को हंसाने के लिए, जिनकी सीरियस बात भी लोगों को कॉमेडी लगती है। कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर जी के आसपास भी जो ना भटक पाए, वो सोनपुर मेला किंग सुनील पाल जी। अभी रुको, एक इनके जैसा ही जोक मारती हूँ मैं। देखो, इनका नाम है सुनील पाल, लेकिन पाल ये रहे हैं भ्रम कि ये रिलेवेंट है, कि इनको कॉमेडी आती है, कि इनको कोई देखता है। अब सुनील पाल, तू और ज्यादा भ्रम मत पाल। बीच में गाना आपने सुना होगा, उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवां हो गई। तो इस लड़की के घर पे नाना पाटेकर पहुंच गए रात को और लड़की से बोल रहे हैं, इधर कहां छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे, दौलत है शौहरत है बस औरत नहीं है, कहां छूना है। लड़की बोली क्यों, अरे तू ही तो कह रही है छूना ना तो नाना छूने आ गया। हो गई थी कॉमेडी, हैवी कॉमेडी हो गई। मुझे माफ करो, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, हंस हंस के मेरा पेट दुख रहा है। इतनी ज्यादा कॉमेडी ऐसा तो जाकिर खान 7 जन्म ले लेना तब भी ना कर पाए। ये सुनकर ना नाना पाटेकर जी इन पर डिफेमेशन केस करने वाले हैं। सोनपुर मेला सुप्रीमेसी, मेडिसन स्क्वायर फेल है भाई, फेल। सोनपुर मेला के सामने सब कुछ फेल, कॉमेडी भी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषण में करो ना। आपको सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहाँ तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। कुमार विश्वास 50 साल मेहनत करता तब जगह पहुंचता है, ये इतना आसान नहीं होगा। बेचारे जाकिर भाई, क्या फायदा हुआ मेडिसन स्क्वायर जाकर लोगों को हंसाने का, जब आप सोनपुर मेला जाकर लोगों को ट्रॉमा दे सकते थे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा लगान के वर्ल्ड टूर में गया था मैं। तो उसका एविडेंस क्या, आप गए थे करके? एविडेंस है, ट्रस्ट मी ब्रो। मतलब भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, भाई की बात पत्थर की लकीर। बताता हूँ, मेडिसन स्क्वायर में आज इन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडियन है। कोई सेंस है इस बात की? देखो, ये सब बकवास बंद करो, पहले एविडेंस दो। पालघर में रहता है और मुझे बोला कि इंटरव्यू के लिए पालघर आओ। मैंने कहा तू पालघर आ? बोले मैं तो पालघर में रहता हूँ। मैंने कहा सुनील पाल के घर पालघर। इसका यूट्यूब चैनल सरप्राइज करो, सॉरी सब्सक्राइब करो यार। ये दिखने में SR के है, अंदर से KR के। इसकी फेवरेट सब्जी क्या है पता है? एज ए क्रिटिक्स, आलू चना। क्यों इतनी आलोचना करते हो कि तुम्हारी फेवरेट सब्जी आलू चना होगी? आलोचना आलोचना। Brother, what's that? What's that, brother? और सुनील पाल भ्रम पालता है। क्यों करते हो इतनी कोशिश? रहने दो, नहीं होगी आपसे कॉमेडी। बेचारा वो ट्रॉमेटाइज लग रहा है उधर। इसके बाद ना ये सीधा लेटेन देखने गया होगा, वो भी ब्लैक में, क्योंकि थेरापी भी तो चाहिए। इतनी ज्यादा कॉमेडी जो की है उन्होंने, हंस हंस कर कहीं ये पागल ना हो जाए। शैतान भी अगर स्टैंड अप कॉमेडी करने का तो इनसे अच्छा करे, इतने गए गुजरे। पत्नी को मैंने फिल्म दिखाई, रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक साल में कहती है, मेरे प्यारे रांझना। क्या बोलती है? मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। शैतान भी सुनील पाल की बात सुन लेना तो वो खुदकुशी कर ले। इससे ज्यादा हंसी तो हाउसफुल 5 देखकर आया था भाई। अपना सच में बर्तन ही मांझो। हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस है और टेंशन मत दो हमें। कुछ तो लिहाज करो। चलो अभी थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं। एक तरफ ये दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, क्योंकि बाकी कॉमेडियंस ने या फिर एक्टर्स ने या फिर यूट्यूबर्स ने अपने वीडियोस में, स्टैंड अप्स में, मूवीज में गाली दी है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी खुद की बातें तो देखो। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, उन लड़कियों को पुलिस, फीमेल पुलिस ने चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। औरतों ने मिलकर उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके मारना चाहिए। अपने वीडियोस में, अपने स्टैंड अप्स में गाली देने के लिए अगर औरतों को मारना चाहिए, वो भी बिना कपड़ों के, तो ऐसी बातें पॉडकास्ट में आकर बोलने के लिए
आपको भी पूरे समाज के सामने जलील करना चाहिए। ऐसे सीन्स के लिए तो आपके ऊपर केस ज़रूरी ही है। देखो, अब ये मत बोलना कि ये तो एक मूवी सीन है, रियल लाइफ से इसका कोई नाता नहीं है। क्योंकि अगर आप मूवी में गाली देने वाले एक्टर्स को बुरा बोल सकते हो, स्टैंड अप्स में या वीडियोस में गाली देने वाले कॉमेडियंस को आतंकवादी बोल सकते हो, को भी लोग बुरा बोल सकते हैं ना ये सब देखकर। देखो, वीडियो वगैरह में गाली देने वाले लोग कैसे होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पॉडकास्ट, इंटरव्यू वगैरह देखकर ये तो पता चल गया कि आप कैसे हो। आपकी बातों ने एक बात तो साबित कर दी कि हर गाली ना देने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। आई होप कि वुमेन सेफ्टी कमीशन वगैरह इन पर कोई एक्शन ज़रूर ले, कि ऑलरेडी हमारा समाज औरतों के लिए सेफ नहीं है। ऊपर से ये लोग और इन जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने वाले ये छपरी पॉडकास्टर्स और ज़्यादा दूसरों को इनकरेज करते हैं औरतों के साथ बुरा करने के लिए। देखो, जिस इंसान का सबसे फेमस कैरेक्टर ही एक शराबी है, वो दूसरों को ज्ञान ना ही दे तो ही बेहतर है। क्योंकि शराब कितना हानिकारक है और शराब के कारण कितना गुनाह होता है ये हम सबको पता है। देखो, अगर मूवीज़ में, स्टैंड अप्स में गाली देने वाले लोग आतंकवादी है, तो शराब को प्रमोट करने वाले लोग भी आतंकवादी ही है। समय के साथ ना सबको आगे बढ़ना पड़ता है, वरना आप ही पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए समय के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये दूसरों को हेट दे के ना कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी आई होप कि तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।